हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीपी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के साथ। ओके, आज हम आपको सेंटेक्स में द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल का मतलब होता है उपपद का लोप। उपपद का लोप, ओमिशन का मतलब होता है लोप, आर्टिकल का मतलब होता है उपपद। ठीक है, तो आइए हम द ओमिशन ऑफ द आर्टिकल के फर्स्ट रूल की ओर आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आइए प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन्स के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन्स के पहले प्रायः किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शी इज गोइंग टू द कोलकाता। शी इज गोइंग टू द कोलकाता, यहाँ पर देख रहे हैं कोलकाता क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, कोलकाता क्या है, प्रॉपर नाउन है। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ है, द लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से आपको द को यहाँ से कैंसिल करना होगा, तो क्या हो जाएगा, शी इज गोइंग टू कोलकाता। ओके, द दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली एक बड़ा शहर है। ठीक है, इसमें दिल्ली क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। तो देख रहे हैं दिल्ली से पहले यहाँ पर द प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। यानी दिल्ली से पहले आपको यहाँ पर द हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली इज ए बिग सिटी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट रूल। मटेरियल नाउन्स के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल नाउन्स के पहले सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। देख रहे हैं ये गोल्ड क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले देख रहे हैं द का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो यानी गोल्ड से पहले हमें द हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। ठीक है, द आयरन इज अ यूजफुल मेटल। तो यहाँ पर आयरन क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन से पहले बोले हैं सामान्य अर्थ में किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन आयरन में यहाँ आयरन से पहले द का प्रयोग किया गया है, तो आपको आयरन से पहले द हटाना होगा। ठीक है, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आयरन इज अ यूजफुल मेटल। ओके, इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट रूल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो कह रहे हैं यहाँ पर ऑनेस्टी क्या है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इसी तरह से कंपटीशन में, कोर्सेज में सेंटेंस दिए रहेंगे, यानी आपको इनकरेक्ट दिया रहेगा, आपको सेंटेंस करेक्ट करना होगा। यानी ऑनेस्टी यहाँ पर आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए द आपको हटाना होगा। क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, आइए रूल नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कोई नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो, तो जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जब कोई कॉमन नाउन व्यापक अर्थ में प्रयोग हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, अ मैन इज मॉर्टल। अ मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या होता है, नैतिक होता है। देख रहे हैं यहाँ मैन मॉर्टल होता है, तो मैन से पहले देख रहे हैं यहाँ ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। मैन से पहले ए आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए क्या है, ए को यहाँ से हटाना होगा, तो क्या हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल, आदमी या मनुष्य नैतिक होता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, क्राउन के बाद किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
अपॉइंट में इलेक्ट तथा क्राउन के बाद किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, देख रहे हैं एस दे मेड हिम एम्परर। मेड का सेकंड फॉर्म है दे मेड हिम एम्परर। अगर इसके बाद हम यहाँ पर दे मेड हिम अ एम्परर ऐसा करते तो क्या होता, गलत होता। ठीक है, ही वॉज क्राउन किंग। अगर हम यहाँ पर कहते ही वॉज द क्राउन किंग ना, तो क्या होता, तो गलत हो जाता। ठीक है, तो क्राउन में एलेक्ट आदि के पश्चात हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, तो आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। द ओमिशन ऑफ आर्टिकल में आर्टिकल के लोप में अगला रूल क्या है। ठीक है, ये द ओमिशन ऑफ आर्टिकल की फॉर ऑल कंडीशंस वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो हम आपको आगे ले चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ कि अगला रूल आपका क्या बताता है, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओके, ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के पश्चात किसी काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के पश्चात किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के पश्चात किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल what kind of a man he is। What kind of a man he is। करें काइंड ऑफ तथा सॉर्ट ऑफ के पश्चात किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर काइंड ऑफ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, फिर भी इस सेंटेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यानी ये ए को यहाँ से क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, यानी हटाना होगा। तो क्या हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज। ठीक है, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आई डू नॉट लाइक दिस sort of a man। I do not like this sort of a man। मैं ऐसे तुच्छ व्यक्ति को नहीं पसंद करता हूँ। देख रहे हैं sort of आया है, फिर भी इसके पश्चात ए का प्रयोग किया गया है, इसलिए ए क्या है, ए को यहाँ से हटाना होगा, तब जाकर आपका सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ओके, आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 की हो। ठीक, बीमारियों रेगुलर मील्स बीमारियों रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं से पहले जो अपने किस्म की एक हो, किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं बीमारियों रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं से पहले जो अपने किस्म की केवल एक होती है।
उनसे पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट क्या होता है? केवल एक बार होता है, सुबह के भोजन को ही, सुबह जो हम नाश्ता करते हैं वही ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। अब दोपहर में करेंगे उसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलेंगे, शाम में करेंगे उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। इस तरह से दूसरा है फीवर, मलेरिया, डायसेंट्री। फीवर, बुखार, मलेरिया, डायसेंट्री, पेचिस, ये सभी भी अपने किस्म के एक हैं। ये जहां भी आएंगे उससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ओके। हेवन, गॉड। हेल का मतलब नरक, नर, हेवन स्वर्ग, गॉड भगवान। ये भी अपने किस्म के क्या होते हैं? केवल एक होते हैं, इसलिए इनके पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, ओके। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल कहाँ और नहीं लगता है, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, प्रिजन, आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। जब क्या लिखे हैं? जब स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, टेम्पल, प्रिजन आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज गोइंग टू द स्कूल, ठीक है। अब ही का स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? अध्ययन करना, ठीक है। इसलिए स्कूल से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ही का उद्देश्य स्कूल में पढ़ने जाना है और किसी काम के लिए नहीं जाना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, सी इज गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है। यहाँ सी का टेम्पल में जाने का क्या एम है? पूजा करना। सी का टेम्पल में जाने का उद्देश्य है कि गॉड का प्रे करना, गॉड की वर्शिप करना, ठीक है। इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर द का प्रयोग जो हुआ है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इसी तरह प्रिजन कैदियों के लिए, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, ठीक है। इनसे पहले इनका प्रयोग जब हम अपने उद्देश्य के लिए करते हैं तो उनसे पहले द का प्रयोग नहीं होता है, और यदि इन स्थानों पर दूसरे उद्देश्य के लिए जाया जाता है तो यहाँ पर
आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक है, मुझे आई होप मेरा वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट फॉर योर सक्सेस, प्लीज सपोर्ट मी। और इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलूंगा। सीपी सिंह, मैं सीपी सिंह। आई विल सी यू अगेन, टिल देन गुड बाय।